कोर्ट में केस हो गया सलमान खान और ऋतिक रोशन में। सलमान खान और ऋतिक रोशन ने केस कर दिया एक दूसरे के ऊपर कि कौन ज्यादा स्मार्ट है, कौन ज्यादा स्मार्ट है। सलमान खान और ऋतिक रोशन ने दोनों कोर्ट में गए, केस लड़े, कौन ज्यादा स्मार्ट है पता है? बाहर आके क्या बोले, अबे यार शिट, ये मथुरा का ऋतुराज वासनी कौन निकला। अरे यार दोनों ही केस हार गए। बाहर आके बात कर रहे यार ये मथुरा का ऋतुराज वासनी कौन निकला। वैसे दो ही लोग स्मार्ट है, एक ऋतिक और एक मैं। अबे हंस क्यों रहे हो, ऋतिक भी स्मार्ट है, हंस क्यों रहे हो? ऋतिक स्मार्ट नहीं लगता? कमाल है वैसी जोड़। हाँ देखा स्वैग लेवल, मास्टर में भी स्वैग लेवल हो सकता है। एक और आ गया यार, देखो क्या हुआ कि शाहरुख खान, सलमान खान और ऋतुराज वासनी, शाहरुख, सलमान और ऋतुराज वासनी। शाहरुख ने सिगरेट निकाली, 100 रुपए का नोट रोल किया, सिगरेट पर रोल किया और फूक दी, टशन दिखा दिया 100 रुपए फूक के। सलमान बेसहन नहीं हुआ, उसने सिगरेट निकाली, 500 रुपए का नोट रोल किया, 500 रुपए का नोट रोल किया और फूक दिया, मतलब 500 रुपए भी फूक दिए, सिगरेट भी। अब ऋतुराज वासनी की बारी आई। अब यार वो ये गरीब आदमी जो 50-50 रुपए के लिए तरसता है यार, ये तो वो काम नहीं कर सकता। ऋतुराज वासनी ने सिगरेट निकाली, चेकबुक निकाली, चेकबुक पर निकाला, चेकबुक पर लिखा 2.5 लाख रुपए, चेकबुक है ना, चेक फाड़ा, रोल किया, तो ये अपना काम भी हो गया, इज्जत भी बच गई, इज्जत भी बच गई। ये बनियागिरी है बेटा, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका मूड यदि ठीक हो गया हो तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कुछ लोगों को वीडियो का इश्यू आता है, लेकिन बेटा यदि 2 बच्चों को वीडियो इश्यू आ रहा है, बाकी सबको आ रहा है, तो मेरी तरफ से ठीक है बेटा, मेरी तरफ से ठीक है। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हमारे पास कल मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था, ठीक है? व्हीटस्टोन ब्रिज। हालांकि मैंने कल ग्रुप में एक वीडियो भेजी थी, देखो आपका आलसीपना मैं क्या कैसे साबित कर सकता हूं। एक वीडियो भेजी थी मैंने ग्रुप में कि उसको देख लेना, क्योंकि आज वो टॉपिक मैं उससे कनेक्टेड पढ़ाऊंगा। उससे मिलती जुलती एक इंस्टा पर भी डाल दी कि चलो वो एनिमेशन अच्छा था, वो वीडियो अच्छी थी। सुनिए, जो मैंने ग्रुप में भेजी थी वो वीडियो अच्छी थी, और जो इंस्टा पे डाली वो एनिमेशन अच्छा था, ठीक है? लेकिन इससे साबित होता है, जब मैंने इंस्टा पे आज सुबह देखा, केवल 22 या 23 व्यू, यानी नालायको तुम्हारे पढ़ने की चीज है, तुम अपने पढ़ने की चीजों को नहीं देख सकते हो कंजड़ो। आंखें फूट जाती है सर्च करने में भी, कई बार आंखें फूट जाती है कि कोई एक अच्छी चीज बच्चों के लिए मिल जाए। चलो ये कोई बात नहीं। हाँ, हो सकता है उस वीडियो को देखने में या उस एनिमेशन को देखने में कुछ भी समझ में नहीं आया हो, मैं मानता हूं, ये मैं मानता हूं, क्योंकि जो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी कहां से कोई चीज समझ में आ जाएगी। लेकिन एक हल्का फुल्का व्यू आपको देखना था, ताकि मैं जब यहां कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊं, सुनिए अब पता है मजा कैसे आएगा, मजा कैसे आएगा, क्या कहते हैं, आपने चाहे टूटा फूटा कैसे भी देखा उस वीडियो को, नहीं समझ में आया फिर भी जबरदस्ती देखो, ऐसे वीडियो में भेजता रहूंगा। नहीं आए समझ में फिर भी जबरदस्ती देखिए, ठीक है? नहीं समझ में आ रहा फिर भी देखिए, क्योंकि पढ़ाऊंगा मैं आज। अब होगा क्या, मैं यहां पे कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा, कंस्ट्रक्शन डायग्राम। तो बेटा ये बात तो आप मानते हो ना, मैं लाख कोशिश भी कर लूं, एनिमेशन से कंपेयर तो नहीं कर सकता ना मैं अपने डायग्राम को। तो एनिमेशन या उस वीडियो से आपको वो एग्जैक्ट फिगर दिख जाती है कि अच्छा ये कलेस होती है ये। और जब मैं यहां सिखाऊंगा उसके बाद दोबारा देख लेना, फिर एक एक चीज क्लियर होगी बेटा, बिलीव मी। हो सकता है उस वीडियो में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी देखिए, लेकिन आज जब मैं उसे पढ़ाऊंगा टॉपिक को, तो उसकी एक एक चीज आपको समझ में आएगी, और फिर दोबारा देख लेना, ठीक है? अब आ जाइए, देखिए स्टार्ट करता हूं मैं। पहले मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, पहले कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज का एक सवाल और है, व्हीटस्टोन ब्रिज का, उसको और देख लेते हैं। अच्छा सवाल है, मैंने एक सवाल दिया था कि आप क्वेश्चन नंबर 87 से 91 तक करिएगा, तो 88 करा रहा हूं, 88 क्वेश्चन जी।
कितने लोगों का ये हो गया 88 क्वेश्चन? 88। चलिए मैं कराता हूं, कराऊंगा तो मैं फिर भी। एक डायग्राम सा बना हुआ है, ये मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ठीक है। ये यहां पर एक रेजिस्टेंस है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है, और यहां एक रेजिस्टेंस है, यहां एक रेजिस्टेंस है। ये कुछ इस तरीके का नेटवर्क है। अच्छा, ये वाला वायर कनेक्टेड नहीं है आपस में, ठीक है। और ये जितने भी मैंने रेजिस्टेंस लगाए हैं वो 2-2 ओम के, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम, ये 2-2 ओम के सारे रेजिस्टेंस। और इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है। ध्यान रखना, ए और बी के बीच में कनेक्शन नहीं है, सर्किट टूटा हुआ है ए और बी के बीच में। और इस पॉइंट का नाम सी, डी, ई, अच्छा, और ये एफ। आपको पता है लूप फूप बनाने के लिए नाम दबाल, जैसे ये बी पॉइंट है तो टेक्निकली ये भी बी पॉइंट, अब तो यूज टू हो गए होगे। ये पॉइंट ए है तो ये भी है तो ए ही पॉइंट, लेकिन थोड़ा इजी भी हो जाता है कभी कभी अलग अलग नाम देने से। अब इस सवाल में ये पूछा उसने, ये पूछा है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। पहला सवाल तो यही है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो एक बार मुझे टाइप करके बताओगे कितने लोगों ने ये कर लिया, कितने लोगों ने कर लिया इस सवाल को? ये मैं टाइप करने में इतनी देर लग रही है, मैं किसी का नहीं है मैं। चलिए कोई बात नहीं, कोशिश की होगी। चलिए मैं बताता हूं मैं किस लिए हूं, इसीलिए तो हूं, इसी बात की तो फीस ली है। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए ये व्हीट स्टोन, मैं यदि यूं कहूं कि बेटा ये तो देखो व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये ना वो जिसे हमने कल बीडी आर्म पढ़ा था वो ये रही, इसे हटा देना तो नहीं समझ में आती है, खिचड़ी सी बकरी है। ठीक है सुनिए बेटा, ये मैं ये कहूं कि देखो ये देखो व्हीट स्टोन ब्रिज दिख रहा है ना, तो आप क्या कहोगे? जबरदस्ती हाँ करनी पड़ेगी मेरे कहने पे। तो चलिए अब जबरदस्ती हाँ नहीं करवाऊंगा, मैं ऐसे सिखाता हूं कैसे दिखेगा। बेटा ये मैंने थोड़े गहरे पॉइंट दिखाए, सी, डी और एफ, नहीं सी, डी और ई। ये सी, डी, ई देख लीजिए, जहां पे मैंने थोड़े से डॉट मार दिए, सी, डी, ई दिख गए। यहां पे मैंने कील ठोक दी, मतलब एक कील ली, ठीक है। एक मिनट बेटा, हाँ मैंने क्या किया, एक कील ली, सी पर ठोक दी, एक कील ली, डी पर ठोक दी, एक कील ली, ई पर। तो यानी पॉइंट सी और डी और ई ये टच से मस नहीं होंगे, ये हिलेंगे नहीं, हिलेंगे ही नहीं ये, ठीक है। केवल कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट को हिला सकते हो। अच्छा एफ पर, एफ पर, ए पर और बी पर, इन पर कील नहीं मारी है मैंने, ए, एफ, बी। अब करना क्या है, इस वाले तार को उठा के यहां रखना है बस। इससे तो ये ब्रेक है ही, इस वाले तार को उठा के यहां रखना है। अब ये थोड़ा सा धीमे धीमे फील करना, अल्ट्रा स्लो मोशन में फील करना, अल्ट्रा स्लो मोशन में, कि यदि ये तार उठा के मैं यहां ले जाऊं तो बेटा जब ये तार उठा के जाऊंगा, क्योंकि यहां कील ठोकी नहीं है, तो ये भी पॉइंट इधर खिसक जाएगा, ये दोनों रेजिस्टेंस भी उधर चले जाएंगे, पल्लंग चले जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट सीन कैसा दिखेगा, सी, डी, ई सुनेंगे बेटा, ये रहा पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट डी और ये रहा पॉइंट ई। इन पर तो कील ठुकी हुई है ना, इन पर तो कील ठुकी हुई है। सी और डी के बीच में रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम का। सी और ई के बीच में भी 2 ओम का, और डी और ई के बीच में भी 2 ओम का। ओके, ये अब यहां पर ये सर्किट बनाने की बजाय देखो ये जो बनता, इसे मैंने ए को उधर ले गया हूं, पॉइंट ए को पकड़ के वहां ले गया हूं। तो बताइए जैसे ही पॉइंट ए इधर आएगा तो ये सीन ऐसे दिख जाएगा ना। बोलो ये तार उठा के जब हो जाएगा, यहां से तार उठा के, आप टेक्निकली गलत तो कुछ कर ही नहीं रहे हो भाई, ए और बी में तो वैसे भी संपर्क नहीं था, उसे उठा के मैंने यहां रख दिया। जैसे ही मैं इसे उठा के यहां रखूंगा और ये खिसकेंगे नहीं क्योंकि इन पर कील ठोक दी है, ये हिलेंगे भी नहीं डलेंगे भी नहीं, इस तार को उठा के यहां रख दूंगा तो ये इधर आ जाएगा। तो एफ और सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस है, तो वो एफ और सी के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस यहां से वहां पहुंच गया, और ये भी 2। अब आप बताइए पहले ये कन्वर्ट, ये और पॉइंट तार को भी उधर ले जाओ, क्योंकि बी पर भी कील नहीं ठोकी आपने बी पर भी 3 पॉइंटों पे कील नहीं ठोकी थी, उसको ऐसे कर दिया। अब आप बताइए लगने लगा ये व्हीटस्टोन ब्रिज या नहीं? बताइए लगने लगा ना व्हीटस्टोन ब्रिज? अब ये सवाल आपके लिए आसान हो गया, मुझे बस इतना ही बताना था, आगे का काम आपका है। तो ओरली बता दीजिए अब, ओरली बेटा ये वाली आम मैं क्या जॉब छोड़ दूं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, कुछ भी, इतने सारे मीन्स बने हुए हैं, ठीक है, इसको हटा दीजिए, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि बैलेंस है। हाँ
मैंने ये चेक कर लिया कि ये बैलेंस है, देखो ये अपॉन ये बना रहा है, ये अपॉन ये भी बना रहा है, या ऐसे भी चेक कर लेते बैलेंसिंग, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, फिर आप इसे हटा दोगे तो अब आप ओरली बताइए, आपकी क्षमता देखता हूं, ब्रिज यानी बैलेंस्ड है, ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है, तो मुझे ये बताइए है ना, इसको मैंने हटा दिया, क्या कह रहा हूं मैं, हाँ, तो बताइए ओरली, ऊपर वाली आर्म 2 और 2 4, नीचे वाली आर्म भी 2 और 2 4, फिर वो 4 और 4 पैरेलल में, 2 आएगा आंसर। तो एक क्वेश्चन तो ये निपटा दीजिएगा ये, और एक और क्वेश्चन है वो भी आप कर जाओगे इजीली, कि ए और बी पर एक बैटरी लगा दी है, वो आप कर लेना है ना, बैटरी, तो आपको करंट निकालनी है, बिल्कुल सिमेट्रिकल सर्किट है, तो ये इजीली हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, कि किस तरीके से इसको इस रूप में देखा हमने, है ना, इसको इस रूप में देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, टिक टिक 1, वाटर मार्क सामने खड़ा हुआ है, टिक टिक 2 3 4 5। अब आ जाइए नेक्स्ट 89, क्वेश्चन नंबर 89। उस 89 को इससे कंपेयर मत करना, वो अलग है। 89 पता है, इसमें हम इस तार को उठा के इसलिए ले गए क्योंकि ए और बी कनेक्टेड नहीं थे, लेकिन अब मैं जो सवाल कराने जा रहा हूं उसमें ये तार आपस में कनेक्टेड हैं, और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लग रहा है। जो 89 क्वेश्चन है वो ये, तो बेटा इसको काट के थोड़ी नहीं ले जा सकते हम सर्किट में वही बदलाव कर सकते हैं जो सर्किट की ओरिजिनलिटी को डिस्टर्ब ना करे। तो सवाल ये है, ये आसान है और उल्टा, ठीक है, ये सब दो, इसमें ए पॉइंट बी पॉइंट दिए हैं, बस इसमें इसको ए नाम दे दिया है, इसको बी नाम दे दिया है, और उसने बोला है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, ए और बी के बीच का। इसका मतलब ये, कल को यदि मैं ए और बी के बीच में बैटरी लगा दूं, ए और बी के बीच में, तो बैटरी को नेट रेजिस्टेंस कितना महसूस होगा, बैटरी के लिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इमेजिन भी कर लिया करो कभी कभी कि ए और बी के बीच में पूछा है तो ए और बी पर बैटरी भी लगेगी। चलिए अब मुझे बताइए अब इसको करें कैसे, तो स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्यूशन। आप इस नीचे वाले 2 अंक को थोड़ा देखो मत, या मैं थोड़ी देर के लिए इसे ले आऊंगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप अपना ध्यान सिर्फ इतने पे लीजिए। बताइए जितना मैंने देखने के लिए कहा है उसको घूर घूर के देखिए, घूर घूर के, जैसे आप लास्ट सीन देखते रहते हैं घूर घूर के, है ना, अबे यार लास्ट सीन है नहीं, कब ऑनलाइन आए कब, तो इसको घूर घूर के देखो, घूरोगे तो पता चल जाएगा। बताइए घूरोगे तो, अब इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें उल्टा कुछ करना ही नहीं है। बताइए ये ब्रिज नहीं दिख रहा, बताइए ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, इट इज ठीक है, रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है, रोम्बस नहीं बनना, लेकिन आत्मा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये पी, ये क्यू, ये आर और ये एस, तो ये बीच वाली आर्म, उससे क्या फर्क पड़ता है, समझ में आ गया। तो अब बताइए ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं, जल्दी बताओ, ये ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। जी हाँ, ये ब्रिज बैलेंस्ड है, ठीक है। तो अभी रुको, अगले स्टेप में, ये तो मैंने 2 ऐसे थोड़ी नहीं हटा दूंगा, वो तो बहुत आपका ध्यान वहां पे आ जाए। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इससे अगला सर्किट दोबारा 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 बना रहा हूं, एज इट इज दोबारा बना रहा हूं। ये ए और ये बी, ठीक है। अब क्योंकि मैंने अभी पिछले सर्किट में आपको घूर घूर के दिखवाया था, तो ये वाला रेजिस्टेंस आप हटा सकते हो। अब समझ गए क्यों हटा सकते हो, जल्दी बोलो, समझ गए ना क्यों हटा सकते हो। पहले इसलिए मैंने यहाँ पे काम करवा लिया है, वर्क फ्रॉम होम पहले कर लिया है, ठीक है, कि इतना हिस्सा व्हीटस्टोन ब्रिज था, देखो इतना हिस्सा व्हीटस्टोन ब्रिज था, बस इतना जहां मैं उंगलियां फिरा रहा हूं, देखो ये इस 2 ओम को छोड़ के, इस 2 ओम को छोड़ दो, तो इतना हिस्सा व्हीटस्टोन ब्रिज था, वो बैलेंस था, और बैलेंस था तो फिर इसलिए इस वाली आर्म को हटा दिया। तो अब आप बताइए, अब ये सवाल आपके लेवल का हो गया कि नहीं हो गया। ये पूरी एक ब्रांच ये नहीं, अब ब्रिज नहीं है ये, ओए अब ब्रिज नहीं, अब क्या बात का ब्रिज है, अभी नॉर्मल सवाल है ये। देखो एक ब्रांच ये रही, एक ब्रांच ये रही, और एक ब्रांच ये रही, ये तीनों पैरेलल में है या नहीं है, तीनों पैरेलल में। मेरी उंगलियों को देखो, मैं जो बोल रहा हूं, ये पूरी ब्रांच ऊपर की, ये दूसरे नंबर की ब्रांच, और ये तीसरी ब्रांच, ये तीनों ब्रांच आपस में पैरेलल में, हो गया सवाल। ऊपर वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में 2 और 2 4, ये भी 2 और 2 4, 4 और 4 2, 2 और 2 1, वो कर लेना आप, आपकी हेडक है नहीं, मेरे को हिंट देनी है, अब उनको हिंट देना मांगता था बस, है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का 90 हुआ या नहीं हुआ, छोड़ो इसको। अब क्वेश्चन नंबर, सर 2 वाली ब्रांच को नीचे लेके आ जाए, हाँ ले, सुन बेटा, अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा, शायद प्रियांशु था,
प्रांशु ने ये पूछा, बहुत अच्छी बात पूछी, देखिए वेरी गुड, शाबाश, ये अच्छा डाउट था आपका, जेन्युइन डाउट था, है नहीं। देखिए ये इसने पूछी कि सर इस वाली ब्रांच को नीचे ले आए, बिल्कुल ठीक, ये तो वाकई बहुत अच्छी चीज सोची। समझ गए इसने क्या पूछा प्रांशु ने, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अच्छा डाउट था ये कि इस वाली ब्रांच को यूं ले आऊं मैं, भाई इसको हम यहां ले आऊं तो ये ऐसा दिखेगा या नहीं दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा, बोलो 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 बोलो। लेकिन ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अब सोच के बताओ क्यों, अब सीआईडी लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने आपको हिंट दे दी, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, और ढूंढ के बताओ क्या गड़बड़ है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज, और आपको लग रहा होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, एक्चुअली रीजन क्या है प्रियांशु, ये पॉइंट क्या है ए, ये पॉइंट है बी, आपको ए और, हाँ टर्मिनल वाला है, सुमित सही इशू पकड़ लिया, ये ए और बी है, यहीं पे बैटरी लगेगी। याद कर जब मैंने कल व्हीटस्टोन ब्रिज समझाया था, तो जिन टर्मिनल पे बैटरी लग रही थी उससे अपोजिट वाले पे गैल्वेनोमीटर लग रहा था, तो बैटरी जिस टर्मिनल पे लग रही थी उसके अपोजिट वाले को हटाते थे आप, और यहां बैटरी ए और बी पर ही लगेगी, तो वो तो करंट। समझा प्रियांशु या नहीं समझा, ये अच्छा क्वेश्चन था, सब लोग समझिए, ठीक है ना। नहीं समझा, ये तूने लिखा क्या, मेरे को नहीं समझ में आया, अच्छा यस उसी क्या लिखा था, तो ठीक है प्रियांशु, ठीक। हाँ बेटा सब लोग समझिए, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। ओ शाप जी जो चाचा है वो भतीजा नहीं है इस बार, ये एक बार और बताऊं, हाँ एक बार और आ गई फरमाइश, तो अर्ज किया है कि यदि हम इस आर्म को इधर ले आए, इस आर्म को इधर ले आए तो वो दिखेगा तो ऐसा ही। हाँ तो अर्ज किया है यदि हम इसको इधर ले आए तो वो ऐसा दिखेगा, जिसकी शकल हमें व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी ही दिख रही है। दिख रही है कि नहीं दिख रही, व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी ही दिख रही है इसकी। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज बेटा क्या होता है, सुनिए, मैं इस सर्किट को दोबारा प्लीज समझिए, ये दोबारा कल वाली बात समझा रहा हूं, ये बैटरी ठीक है, और ये तो देखिए ठीक है। अब आप सब लोग सुनना, ये और ये और ये और ये सपोज करो बैलेंस हो गए, आपको लगा वैल्यू जैसे बैलेंस है, तो आप इस आर्म को हटा सकते हो। अब गौर से देख तनीषा, बैटरी लग रही है ए और सी पर, और आर्म हटाते हैं हम बी और डी की। बैटरी लग रही है ए और सी पर, और आर्म हटाएंगे हम बी डी आर्म हटाएंगे। लेकिन यदि बेटा, यदि मैं इसमें यही सर्किट हो, दिखने में तो ये दिख ही रहा है, और बैटरी यूं लगी हो, तो अब ये वाली आर्म नहीं हटा सकते आप, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज में ध्यान रखना, जैसे हम इसको देखें, एक डायगोनल पे बैटरी लगती है और एक डायगोनल को हटाते हैं हम, अंतर समझो, ये दोनों अलग अलग है। और हम ये पढ़ाई है मैंने, ये नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज, ये है ये नहीं है। एक्चुअली ये सबको समझ में आना चाहिए, मैं सबसे जानना चाहता हूं, क्योंकि डाउट बहुत सही था ये, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। सबको समझ में आया या नहीं आया कि व्हीटस्टोन ब्रिज ये है ये नहीं है, व्हीटस्टोन ब्रिज ये है, दिस इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है एक को, चलिए ले लीजिए। तो इसलिए इसमें ये हरकत चाह के भी नहीं कर पाएंगे, ओके। चलिए बेटा, ऐसे ही जायज डाउट का हमेशा स्वागत है बेटा, क्योंकि ये डाउट सीरियसली अब मेरे दिमाग में नहीं आया, पर अब मैं आगे से ध्यान रखूंगा। सुनिए, प्रियांशु था शायद, अब वाशने था या कौन था ये नहीं कैच कर पाया। अब मैं आगे से, मैं कोशिश पता है क्या करता हूं कि बच्चे के दिमाग में डाउट आए नहीं, तो मेरी लाइफ में एक लेसन जुड़ गया कि आगे जब भी मैं ये सवाल बताऊंगा वो पहले से ही, अच्छा गौतम दा, पहले से ही मैं ये चीज क्लियर करके चलूंगा। थैंक यू बेटा। चलिए, तो अब आप बताइए, इसमें ये हरकत करने का कोई फायदा मिलेगा हमें, बताइए, इसको यूं करने का कोई फायदा मिलेगा, यहां नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमें ए और बी के बीच का ही रेजिस्टेंस निकालना, और ए और बी में वो कनेक्टेड है, इसे आप हटा नहीं पाओगे। ओके बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 90 हुआ है नहीं हुआ, क्वेश्चन नंबर 90 ये नहीं हुआ, अच्छा ये हुआ ही नहीं, अच्छा हुआ नहीं है तो इसका मतलब कुछ तो क्वेश्चन में है, तो चलिए करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, एक तो किया नहीं और एक हुआ नहीं है तो इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ है पंगा।
देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 90 ये है कि एक ये बना हुआ है नेटवर्क, ठीक है। फिगर शोज टू सर्किट हैविंग गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। यहाँ पर 3 वोल्ट की बैटरी लग रही है। सवाल ये था कि क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक अननोन रेजिस्टेंस R1 है, ठीक है। यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ 9 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, ठीक है। एक तो सर्किट ये दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है, यानी पहला सर्किट। दूसरा सर्किट ये दे रखा है, कुछ चेंजेस है उसमें। कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि इसमें बैटरी तो यूं लगा रखी है 3 वोल्ट की, गैल्वेनोमीटर यूं लगा रखा है, ठीक है। ऐसे भी बेटा बैटरी गैल्वेनोमीटर हो सकते हैं, ये मत सोचना कि गैल्वेनोमीटर अंदर दिखना चाहिए, बैटरी बाहर दिखनी चाहिए, ठीक है। अब ठीक आ रही है अब ठीक है आवाज? हाँ, तो जब मैंने स्टार्टिंग में पूछा कि सब सही है तो हाँ यस, अब ठीक है ना। चलिए, हाँ, तो देखिए बेटा, तो ये बैटरी, ये गैल्वेनोमीटर, और यहां वैल्यूज है 6 ओम, और ये हो गया 12 ओम, ये हो गया R2, और ये हो गया 8 ओम, ठीक है। ये 8 ओम हो गया। अब आ जाओ, अच्छा, अब क्या कह रहा है वो, इस वाले गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 60 ओम, 60 ओम लिखा हुआ है उसमें। फिगर शोज द टू सर्किट्स ईच हैविंग अ गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी ऑफ 3 वोल्ट व्हेन द गैल्वेनोमीटर इन ईच अरेंजमेंट डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन ऑब्टेन द रेशियो R1 एंड R2। बेटा सवाल ये है कि ये दोनों ही अपनी बैलेंस स्टेट में है। उसने बोला यदि इसमें भी यदि गैल्वेनोमीटर करंट नहीं दिखा रहा हो और इसमें भी गैल्वेनोमीटर करंट नहीं दिखा रहा हो, इसका मतलब यदि गैल्वेनोमीटर इसमें करंट नहीं दिखा रहा तो ये भी बैलेंस है। करिए, मेरे सामने करिए सवाल को, ये बैलेंस है तो ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा, और ये बैलेंस है, गर्दन टेढ़ी कर लेना, आजा देखो बन जा लेना, ठीक है। यदि ये भी तो बैलेंस हो गया। अब ये पता है ना, सवाल बदल बदल के आने का फायदा क्या होता है, आपको ये भी महसूस होना चाहिए ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। आप इसमें बैटरी बाहर ले लो, गैल्वेनोमीटर अंदर ले लो, बात तो वही हुई। गैल्वेनोमीटर बस यूं दिखा दिया है, यूं यूं जोड़ सकता था वो, यूं जोड़ सकता था गैल्वेनोमीटर, बैटरी बाहर कर सकता था। तो चलिए करिए, अभी मेरे सामने करिए, आंसर आएगा। ये भी ब्रिज बैलेंस है, यहाँ इक्वेशन निकाल लीजिए, ये ब्रिज बैलेंस है, यहाँ इक्वेशन निकाल दीजिए, R1 R2 निकल आएगा। करिए बेटा, मैं जब तक रिकॉर्डिंग रोक देता हूं। तो उस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। एक्चुअली एक नोट समझाओ पहले, क्वेश्चन बाद में दूंगा, एक नोट आपको समझाता हूं। सिंपल, बहुत सिंपल। जैसे सपोज करो ये P ओम रेजिस्टेंस है, ये Q ओम है, ये R ओम रेजिस्टेंस है, और ये S, थोड़ा बोलने में इजी हो जाता है, और ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है।
और इसके अपोजिट एंड पर मतलब ऐसे बैटरी लग रही है। सपोज करो यदि ये ब्रिज बैलेंस्ड है तो आप अब तक क्या लगाते आ रहे हो, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस। इसमें तो कुछ समझाना नहीं है, लेकिन इसको सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, हो सकता है यहां पर दो रेजिस्टेंस लग रहे हो ऐसे करके, एक X और एक Y, समझिए आप, हो सकता है यहाँ दो रेजिस्टेंस लग रहे हो। बेटा मेरी वीडियो ठीक आ रही है अरविंद? यहाँ वीडियो में कोई इश्यू आ रहा है क्या बेटा? मेरी तरफ तो झकास आ रही है वीडियो। हाँ अब आ जाइए, तो यहां पर मेरी बात सुनना, अभी क्या किया मैंने, यहां पर दो रेजिस्टेंस लग रहे हैं बेटा, ठीक है, दो रेजिस्टेंस लग रहे हैं X और Y। अब सवाल यदि वो ये पूछता है कि इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज इज बैलेंस, कैसे पता चलेगा बैलेंस है या नहीं, वो बता देगा। या तो जैसे ये बोल दिया कि गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है, हो गया बैलेंस, गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं है तो वो बैलेंस हो गया। तो देन तो पता है क्या, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होगा, मतलब इसमें P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस होगा। चलो P R S तो दिख रहे हैं सर, क्यू तो है ही नहीं। एक्चुअली जब हम ये थ्योरम लगाते हैं तो इस P का मतलब होता है इस पूरी आर्म का रेजिस्टेंस। इस आर्म में हो सकता है 2 3 4 रेजिस्टेंस लग रहे हो, ठीक है ना, 2 3 4, हो सकता है 4 5 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, तो उन सबका मिला के एक कर देना, उसे P बोलेंगे। हो सकता है यहाँ पे 3 4 रेजिस्टेंस लग रहे हैं, उनको एक कर देना। तो फिलहाल मैंने Q वाली आर्म को छेड़ा है ताकि आप इजीली समझ जाओ। तो P अपॉन, उंगलियां देखना मेरी, P अपॉन क्यू इक्वल टू R अपॉन एस, इसका मतलब ये हुआ। और ठीक है, हियर Q इक्वल टू, ये जो मैं Q बोल रहा हूं, Q क्या चीज है, इस पूरी आर्म का रेजिस्टेंस, इस पूरी आर्म का रेजिस्टेंस। अब इस पूरी आर्म का रेजिस्टेंस क्या होगा, वो होगा X इंटू वाई अपॉन X प्लस वाई। हो गया या नहीं होगा बोलो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, मतलब आपको करना क्या है, पहले इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लो, उसको एक रेजिस्टेंस बना लो और उसको यहां लगा दीजिए। कितना इजी बात बताई, बहुत इजी बात बताई। लेकिन इसमें भी कुछ बच्चे चकमा खा जाते हैं जबरदस्ती, ये तो बीटस्टोन ब्रिज जैसा लग ही नहीं रहा, ये भी बीटस्टोन ब्रिज है, ये भी बैलेंस हो सकता है। स्क्रीनशॉट मारना है मार लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट जल्दी से। अरे नहीं, ये कोई नाम रजिस्टर नहीं है PQRS, R1 R2 R3 R4, R1 R2 R3 R4, ये जो नाम है ना, ये थोड़ा बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ आता है, थोड़ा सा मतलब टंग ट्विस्टर सा होता है। R1 R2 ऐसा लगता है जवान को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। अब आप बताना सोनू की T2 की स्वीटी, एक पिक्चर आई थी ना, कैसा बड़ा मुश्किल, सोनू की T2 की स्वीटी, तुम्हें तो नाम भी याद नहीं आ रहा, तो एक कितना अजीब सा नाम था। तो R1 R2 R3 ये फ्लो को थोड़ा रोक रहा है, PQRS फ्लो को मैनेज करा हुआ है। सोनू की T2 है ना, T2 नाम था ना, स्वीटी, सोनू की T2 की स्वीटी। और इसमें यदि ये जोड़ दे, माँ का भरोसा कोलगेट, अब लगा था, बोल जल्दी जल्दी बोलो है नहीं, वो जो ऐड आता है, सोनू की T2 की स्वीटी की माँ का भरोसा कोलगेट। चलिए इधर देखिए, तो इसलिए ये क्वेश्चन PQRS, हम अपनी जवान को भी तो आराम देना चाहते हैं। 91 अभी नहीं बता रहा बेटा मैं, माधव 91 अभी नहीं बता रहा, क्योंकि अभी समझा नहीं पाऊंगा उसको, तो ये मान ले मैंने इग्नोर कर दिया उसको। अब आ जाइए, अब आ जाइए, देखिए एक सवाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो अर्ज किया है, ये देखिए, ये तो आसान सवाल है, कर जाना प्लीज। ऐसा कोई ज्यादा हैवी मॉडिफिकेशन नहीं किया है मैंने, दिख जाएगा, कोई सुपरमैन पावर नहीं चाहिए ऐसे देखने के लिए। सपोज करो ये X ओम है, ये Y ओम है, मतलब इस वाले रेजिस्टेंस का नाम X है और इस वाले रेजिस्टेंस का नाम Y है। ये 4 ओम, ये 12 ओम, ये 3 ओम, ठीक है ना, A B C D। सपोज करो ये ये वाला थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, देख लेना, बोल रहा हूं मैं, ये 3 ओम है, ये वाला 3 ओम है, और ये 6 ओम है, ये 2 ओम है। आंखों में भर लो, कोई वैल्यू पढ़ने में नहीं आ रही हो, कोई वैल्यू यदि पढ़ने में नहीं आ रही हो तो अभी भी पूछ लो। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, ये नेटवर्क है, ये 3 ओम है, ये 2 ओम है, ये बाहर वाला 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 12, ये 6।
तो क्वेश्चन ये है कि यदि हम चाहते हैं कि बीडी आर्म में करंट ना हो, बीडी 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 आर्म में करंट ना हो, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी और वाई की वैल्यू क्या होगी? चलिए स्टार्ट करिए। चलिए हाँ तो टाइप कर दो, बिल्कुल मैंने आप ही लोगों से पूछा है, करिए। माधव किसकी, मतलब 15 लिख दिया माधव। अब मास्टर अपने आप समझेगा, माधव ने मास्टर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दिया 15। अब अपने आप डिसाइड कर लीजिए कौन सी एक्स है कौन सी वाई है। अच्छा मुझे, अच्छा आप एक काम करिए, 1 मिनट दोबारा टाइप करेंगे, आप एक ही बार में दोनों वैल्यू टाइप करेंगे। सुनिए, पहली वाली जैसे आपने लिखा 3 4, तो मैं ये पहली वाली एक्स को मैंने मान लूंगा आपकी और ये वाई को, तो कॉमा लगा के शुरू से टाइप करिए। अलग अलग नहीं टाइप करोगे, वो भसड़ हो जाती है। अलग अलग नहीं, एक वैल्यू नहीं, कॉमा लगा के दोनों वैल्यू टाइप करिए। तो पहली वैल्यू में एक्स को 6 4 अवन, 9 4 हर्षिता, 3 2 हर्षिता, 9 4 ये 9 4 वाले ग्राहक ज्यादा है, ये 9 4 अर्जुन दीक्षा, 9 4 वाले ग्राहक ज्यादा है। 49 जय, फिर तूने एक ही वैल्यू लिखी, प्रिंस 9 4, अच्छा 9 4 वाले ग्राहक ज्यादा है। इशिका 9 4, विष्णु 9 4, 9 4 दीपक, प्रियांशु 9 4, गौतम यानी यश 9 4, 9 4 9 4 9 4। चलिए बहुत सारे बच्चों के 9 4 आंसर है। इसके अलावा कोई और आंसर रिस्पॉन्ड करना चाह रहा है तो अब ये, इसके अलावा कोई और आंसर रिपोर्ट करना चाह रहा है तो अब तो मुझे भी शक होने लगा यही है आंसर। अच्छा चेतन दोबारा टाइप कर ले, नहीं देख पाए तो। खुशी ने क्या 9 और भाई शायद 9 एनी, हाँ ये आंसर आया बेटा। चेतन नहीं, ये आंसर नहीं है चेतन, लेकिन अभी एक आंसर आया, वो पता नहीं शायद निकुंज का था शायद। 1 मिनट, हाँ निकुंज का आंसर सही है, निकुंज ने सही। सिद्धार्थ तू तो अलग ही दुनिया में चल रहा है। खुशी मैं तेरा आंसर नहीं समझ पाया, शायद तू जो कहना चाह रही है वो। देखिए अब मैं आपको बताता हूं, इसमें बस थोड़ा सा आईक्यू का कमाल था, निकुंज पहुंच गया उस रास्ते पर। देखिए आप पहले ऊपर वाले को देखिए, आपने ये अपॉन ये किया होगा कि 4/12 ये अपॉन ये इक्वल टू 3/x। भाई ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये, तो 3 कितना आ रहा है ये, मेरे पे तो हो ही नहीं रहा भाई। 36 एक्स इक्वल टू 9, एक्स हो गया 9 ओम। अब आप एक छोटी सी बुद्धि क्या लगानी थी, एक्स की वैल्यू तो 9 ओम आ गई, इसका मतलब ये यदि एक्स 9 ओम है तो वो इसमें करंट जाने नहीं देगा। यानी यदि ये बैटरी है, यहां लगा दी मैंने, तो बैटरी की करंट जैसे ही ब्रिज बैलेंस हो गया तो करंट यूं जाएगी नहीं। तो जब करंट पहली बार में गई ही नहीं, एक्स ने ऊपर ही फ्लो को रोक दिया है, तो अंदर तो करंट आ ही नहीं सकती। अब एक बार यदि ऊपर का ब्रिज बैलेंस हो जाए तो अंदर तो करंट आ ही नहीं सकती। तो फिर वाई की कुछ भी वैल्यू एक्सेप्टेबल है, वाई कुछ भी, समझिए इस बात को, वाई कुछ भी, ठीक है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसमें बस ये थोड़ा सा चाहिए था कि जैसे ही ऊपर से ब्रिज बैलेंस हो गया तो ऊपर से करंट यहां जाएगी नहीं, रुक गए, फाटक लग गए कि नहीं, तू नहीं जाएगी, ठीक है। तो जब अंदर करंट ना यू जाएगी ना यू जाएगी, तो ये सर्किट अब डेड हो चुका है, डेड हो चुका है। अरे तो रेजिस्टेंस होने दो जय, रेजिस्टेंस तो इन सबका होगा, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, सबका रेजिस्टेंस है, मान लिया, ठीक है, मान लिया रेजिस्टेंस है, लेकिन करंट तो नहीं जाने दे रहा ना, वो करंट नहीं जाने दे रहा इधर। अब इसकी वैल्यू आप कुछ भी कर लो, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, जब एक्स ने ऊपर ही करंट रोक दी तो इसके 1 ओम होने से भी यहां करंट नहीं होगी। यदि ये 2 ओम हो गया तो भी करंट नहीं आ सकती, ये 3 ओम हो गया तो भी करंट नहीं आने हो सकती, ठीक है। तो इसका मतलब वाई क्या होगा, वाई की कोई भी वैल्यू होगी तो इसमें करंट होगी नहीं। आ गया समझ में, आया नहीं आ गया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, समझ में आया या नहीं? ठीक है, चलिए अब एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। हाँ 9 और 4, आप देखो सिद्धार्थ आपने बोला 9 और सिद्धार्थ कह रहा हूं जय, 9 और 4 बोला, तो वाई के लिए आप स्पेसिफिक हो गए, वाई के लिए आप स्पेसिफिक हो गए, 4 ओम ही होना चाहिए। लेकिन आंसर जो मैंने समझाया, फिजिक्स जो कॉन्सेप्ट इसमें आ रहा है वो ये कह रहा है ना, वाई की कोई टेंशन ही नहीं लेनी, वाई तो कुछ भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन 3 भी तो हो सकता है। तो जो सटीक आंसर है वो ये है कि वाई कुछ भी ले लीजिए। अब एक बार ऊपर से यदि बैलेंसिंग हो गई तो
चलो बेटा, ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट अपने आप ले लिया करो तुरंत, जरूरी नहीं मैं हर बार ध्यान रहे। चलिए अब मैंने तो नहीं कहा भाई 4 कैसे आया। अब ये कोई निकुंज नाम का दूसरा हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे ABCDEFGHIJKLMN। चलिए इधर देखिए, मैंने तो y = 4 नहीं बोला ना निकुंज, तो तुम मुझसे क्यों डाउट पूछ रहा है कि भाई 4 कैसे, भाई 4 कैसे। हाँ अब देखिए, एक टॉपिक है मीटर ब्रिज, थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, और हिंट देके छोड़ूंगा बस, ताकि आप वो वीडियो दोबारा देख सको और अब अच्छे से समझ सको, कंस्ट्रक्शन को देख के आ सको जब कल आओ तो थोड़ा हो सकता है जल्दी छोड़ दो। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज देखिए, दिस इज एन इंजीनियरिंग। एक दिन मैंने फिजिक्स और इंजीनियरिंग में अंतर बताया था ना। फिजिक्स एक थ्योरी ढूंढती है, नेचर एंड नेचर फिनोमिना कॉन्सेप्ट ढूंढती है। इंजीनियरिंग उस थ्योरी से कुछ मीनिंगफुल डिवाइस बना लेती है, कुछ मीनिंगफुल चीजें बना लेती है। जैसे सपोज करो थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ी, बताई थी मैंने, हमने हीट की स्टडी करी, इंजीनियरों ने उस हीट को स्टडी करके हीट इंजन बना दिया। हीट इंजन इज इंजीनियरिंग, उस बिजनेस को आगे बढ़ा देते हैं। फिजिक्स हो गया धीरू भाई अंबानी, और इंजीनियर हो गए मुकेश अंबानी, अनिल, जो उस बिजनेस को, प्रॉपर्टी को आगे ले जा रहे हैं। अच्छा, पास्कल लॉ पढ़ा हमने, पास्कल लॉ पढ़ लिया। पास्कल लॉ जैसे 11 में पढ़ा हाइड्रोस्टैटिक में, कि एक तरफ प्रेशर दोगे तो हर तरफ प्रेशर बिना कम हुए पहुंच जाता है। ये तो फिजिक्स थी, लेकिन उस पास्कल लॉ से जेसीबी मशीन बना दी, उस पास्कल लॉ से हाइड्रोलिक लिफ्ट बना दी, उस पास्कल लॉ को यूज करके हाइड्रोलिक ब्रेक बना लिए। दिस इज इंजीनियरिंग। जिसने 11 पढ़ा होगा उसे पता होगा कि जेसीबी अपने वजन से भी ज्यादा कैसे वजन उठा देती है, कितने हैवी हैवी लोड उठा देती है। मैं उस जगह नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं बस ये बता रहा हूं फिजिक्स और इंजीनियरिंग। ऐसे ही फिजिक्स तो थी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग है मीटर ब्रिज। ये क्या है? एक जुगाड़बाजी है। जो मैंने वीडियो भेजा है उसको ढंग से देखना, आज एक जुगाड़बाजी है। उस जुगाड़बाजी से हम किसी अननोन रेजिस्टेंस को काफी एक्यूरेटली निकाल सकते हैं। देखिए बेटा, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे सपोज करो आपको रैंडमली कोई वायर मिल गया है ना, रैंडमली कोई वायर। अब साइंटिस्ट तो सन की होते हैं, ये वायर है, इसकी कोई अच्छा ये नॉर्मल कोई वायर मिल गया, इस वायर की कोई डेंसिटी होगी, कुछ इलास्टिसिटी होगी, कुछ होगा, इस वायर की कुछ रेजिस्टेंस भी होगा या नहीं होगा? इस वायर का रेजिस्टेंस, ये रैंडमली पड़ा हुआ वायर था। अब हम लोग रैंडम वायर को नहीं उठाएंगे, आपको होगा कि हम क्यों उठाएंगे, लेकिन साइंटिस्ट अप्रोच से उसके मन में आ गया कि इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो है कोई माइकल लाल फिजिक्स में जो इसका रेजिस्टेंस निकाल सके? तो मीटर ब्रिज कहता है मैं निकालूंगा, बहुत एक्यूरेटली, बहुत एक्यूरेसी से। अच्छा मैं आपको ये बता दूं, रेजिस्टेंस निकालना तो हम 10th में भी जानते थे। पहले मेरे क्वेश्चन को समझोगे तब ये टॉपिक समझोगे कि एक वायर पड़ा हुआ है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। अब नहीं है ये कलर कोड वायर, कलर कोड में तो कलर देख के बता दोगे ये इतने ओम का है, लेकिन केवल कलर कोड हो गई, रेजिस्टेंस थोड़ी नहीं होता। एक नॉर्मल वायर मिला, आपको उसका रेजिस्टेंस निकालना है। कल तक हम पता है कैसे निकालते थे, सुनिए मैं बता दूं। ये रही बैटरी, ये रहा वो रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस है, मुझे पता ही नहीं है साला। एक तरीका 10th स्टैंडर्ड का बताता हूं, 10th स्टैंडर्ड का। ये रहा अननोन रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस पता करना है तो 10th के लेवल से हम क्या बताते हैं, ठीक है? हाँ निकुंज वही बता रहा हूं। ये रहा रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में वोल्टमीटर लगा दो, जो इसके वोल्टेज, और एक एमीटर लगा दो रास्ते में। बताइए, इससे तो आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज की रीडिंग आ जाएगी, ये V बता देगा और ये I बता देगा, और फिर इस पर V = IR इक्वेशन लगा देंगे। सुनिए बेटा, कितना आसान तरीका कि भैया इसके वोल्टेज ये बता देगा, ये रीड करके बता देगा, इसमें कितनी करंट जा रही है वो ये एमीटर बता देगा। तो V की, इससे V की रीडिंग पता चल जाएगी, इससे I की रीडिंग, तो R कितना आ गया, V/I हो गया। लो 10th में बताते हैं, आपका नसीब अच्छा होता, शायद आपने तो किया है ना, आपने तो स्कूलों में किया होगा, आपको उस वाली कौन से थोड़ी नहीं हो जो कोरोना से 10th में पीड़ित थी, तो लैब में गए होगे तो R ऐसे निकाला होगा। कितने लोगों को याद आ रहा है, या जिन्होंने प्रैक्टिकल किया कि हाँ ऐसे निकलवाया था, जिनके नसीब में था ऐसे R निकाल लेते थे। अब क्या होगा, इसमें समस्या क्या है? तो सुनिए, मुझे एक बात बताइए, मैं कोई लेंथ नॉर्मल स्केल से निकाल दूं, कोई लेंथ इस स्केल से मेजर करूं, और उसी लेंथ को, ठीक है,
इसी लेंथ को वर्नियर कैलिपर से मेजर करूं, तो लेंथ तो दोनों मेजर कर रहे हैं ना, फिर अंतर क्या है बताओ? इस लेंथ को मैंने सिंपल स्केल से मेजर करी और इसी लेंथ को मैंने वर्नियर कैलिपर से मेजर करी, तो अंतर क्या होगा? दोनों ही लेंथ निकाल के दे रहे हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर थोड़ा एक्यूरेट निकाल के देता है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं मीटर ब्रिज, इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है इसकी बजाय। पता है इसमें समस्या क्या है? क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, वोल्ट मीटर साला बदतमीज होता है, सही रीडिंग नहीं देते हैं ये। ध्यान है ना उस वोल्ट मीटर वाले सवाल का? वोल्ट मीटर, तो ये आप इस कैसे उम्मीद कर सकते हो कि ये सही रीडिंग दे रहा होगा? सेम एमीटर में भी थोड़ी बदतमीजी होती है, तो इसमें एरर, इसमें एरर, तो इसमें भी एरर होगी, तो निकल तो जाता है रेजिस्टेंस इससे, ठीक है ना। लेकिन यदि हमें थोड़ा और हाई एक्यूरेसी चाहिए हो, अच्छा एक्यूरेसी हम पे डिपेंड करती है कि हमें कब एक्यूरेसी चाहिए होती है। मैंने बोला बेटा देखना कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, जल्दी बताना बेटा, टाइप करके कितने बज रहे हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ कितने बज रहे हैं, जल्दी 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 जल्दी। हाँ मेरी घड़ी में भी दिख रहे हैं, लेकिन तो आप 7:20 आपने लिख दिया 7:20, लेकिन यदि सुनिए बिल्कुल ठीक 7:20 ही हो रहे हैं, तो आम लैंग्वेज में आप 7:20 7:21 जो भी है बोलोगे, बोलोगे नहीं बोलोगे? लेकिन जब कोई रेस चल रही हो तो आप केवल 7:20 में रेस खत्म हो ये नहीं बोल सकते ना, वहां एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए। 7:20 40 सेकंड और 88 मिली सेकंड, बताइए वहां इस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए, वहां इस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए। अब बताना यदि रेस हो रही है और ये वाली घड़ी है ही नहीं, ये वाली घड़ी है, क्या इस वाली घड़ी से विनर का पता चल सकता है? उस ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम में ना मिली सेकेंडों के अंतर से हार जीत होती है, मिली सेकेंडों के अंतर से हार जीत होती है। तो बताना वहां ये वाली घड़ी अवेलेबल नहीं है, ये वाली घड़ी है, तो फिर ये तो यानी, और चलो आपने तो 7:20 बताया, घर की यदि घड़ी देखते तो तुमने देखा होगा कुछ कुछ घड़ियों में से केवल साले ये बत्तीमीजी बनाते हैं, 4 डेट बना देती है, और ये रही आवर वाली सुई, और ये सुनिए ये 7 पे होता है और ये ऐसे होता है 7:20, आपने ऐसे तो होता है 7:20 हो रहे हैं ऐसे, ये हाँ ऐसे, ठीक है 7:20। आम चलन में तो हम इसे अभी भी 7:15 बोलते थे, मम्मी पूछती कितना टाइम हो रहा है तो आप बोल देते 7:15। ये घड़ी यहां पर भी हो सुई, ये मिनट वाली सुई यहां भी हो, तो साला हमारे बहुत देर तक तो 7:15 ही चलते हैं नहीं चलते। ये सुई यहां हो तो भी 7:15 बज रहे हैं, मम्मी 7:15 बज रहे हैं, 7:15 तो बहुत देर तक तो हमारे 7:15 बजते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इतनी एक्यूरेसी में कन्वर्सेशन में नहीं चाहिए होती। तो चलिए, तो अब मैं जो मीटर ब्रिज पढ़ाने जा रहा हूं बहुत एक्यूरेट कॉन्सेप्ट है रेजिस्टेंस निकालने का। तो अब दिमाग में ये क्वेश्चन मत लाना कि जब हमारे पास ये था तो हम इसे क्यों ले रहे हैं, तो जब हमारे पास ये स्केल है तब भी तो हमने वर्नियर कैलिपर्स चुना ना। तो चलिए मीटर ब्रिज, तो सबसे पहले ये एक डिवाइस है, जुगाड़ है बेटा, डिवाइस के नाम पर ये जुगाड़ है। तो इसका यूज क्या है? इट इज यूज टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस एक्यूरेटली, मोर एक्यूरेटली, नॉट एक्यूरेटली, क्योंकि एक्यूरेटली का तो मतलब हो गया 0% एरर, 0% एरर वाली कोई डिवाइस नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। मीटर ब्रिज क्या यूज है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस मोर एक्यूरेटली। प्रिंसिपल ये कल पता चलेगा आपको, खुद पता चल जाएगा। प्रिंसिपल फिलहाल प्रिंसिपल, अच्छा प्रिंसिपल वर्ड का मतलब पता है या नहीं? प्रिंसिपल का मतलब ये कि ये जो इंजीनियरिंग में आपको दिखाऊंगा उसके पीछे फिजिक्स कौन सी यूज हो रही है। जैसे बताइए हाइड्रोलिक लिफ्ट, दिस इज इंजीनियरिंग, लेकिन इसके पीछे प्रिंसिपल कौन सा है ये बताइए। हिंदी नहीं पूछ रहा हूं मैं, हिंदी नहीं पूछ रहा हूं मैं, मैंने बोला हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या है? पास्कल लॉ। ये चीज कहलाती है प्रिंसिपल। आगे समझ में कि हाँ भैया पास्कल लॉ के सिद्धांत पर यह कहानी बनी हुई है, ठीक है। जैसे एसी जनरेटर, ये क्या चीज है? इंजीनियरिंग है। सुनिए बेटा एक और एग्जांपल आया जिससे आप और मैं अच्छे से वाकिफ है। एसी जनरेटर या एसी जनरेटर, बिजली जिससे बनती है, दिस इज इंजीनियरिंग। बताइए इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? इसके पीछे की फिजिक्स क्या है? इंजीनियरिंग के पीछे, इस इंजीनियरिंग के पीछे की फिजिक्स, जो भी फिजिक्स इसके पीछे की होगी वो इसका प्रिंसिपल होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सही टाइप किया जय, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के विजेता जय हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए तो इसका प्रिंसिपल आप खुद ढूंढिएगा, पहले पढ़ लीजिए, मैं खुद चाहूंगा अच्छा लगेगा। आज तो नहीं हो पाएगा ये पूरा, आज पूरा कर भी नहीं रहा, फिर जल्दबाजी हो जाएगी, ठीक है। आप खुद ढूंढिएगा। मैं आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ाने जा रहा हूं,
और कल जब आप आओ तो कंस्ट्रक्शन की दोनों वीडियोस देख लेना, ठीक है। और एक और टास्क, इंस्टाग्राम पे जो मैंने वीडियो डाला है एनिमेशन का, बहुत अच्छा है, अच्छी है वो भी, लेकिन उसमें एक गलती ढूंढ के लाइएगा। जो उस गलती को ढूंढ के लाएगा उसे मेरी तरफ से, हाँ है गलती, अब एनिमेशन बनाने वाले भी तो इंसान होते हैं, तो उस इंस्टा वाली वीडियो पे एक छोटी सी गलती है, उस गलती को ढूंढ के देखना। फिलहाल देखिए कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, हाँ उसकी फीस माफ, हाँ वेरी गुड, कितनी जल्दी फीस, कितने मुझसे बड़े बनिया हो तुम, हाँ उसकी फीस माफ जो गलती ढूंढ के लाएगा। चलिए, और गलती नहीं ढूंढी तो 3 गुनी फीस कर दूं आयुष्मान तेरी। आयुष्मान यदि गलती नहीं ढूंढ पाई हाँ नहीं, फिजिक्स में गलती नहीं है, उसे एनिमेशन बनाने में एक गलती हुई है उससे, उस वीडियो में एनिमेशन बनाने में जिसने भी बनाया है, ठीक है उसमें एक गलती है, ठीक है, जिसने भी बनाया है एक ह्यूमन एरर है बनाते समय। हाँ अब आ जाइए, देखिए कंस्ट्रक्शन, प्लीज अब इधर देखिए कंस्ट्रक्शन जो मैं बता रहा हूं। कंस्ट्रक्शन एक वुडन बोर्ड होता है, लकड़ी का बोर्ड होता है, लगभग 1 मीटर से थोड़ा सा बड़ा, जैसे 1 मीटर अंदाजा लगा लो, ये होता है लगभग 1 मीटर, तो इतनी लंबी लेंथ का लकड़ी का बोर्ड दिखेगा। अच्छा कल इतना तो आप देख ही चुके थे ना वीडियो में, जो मैंने ये नहीं देखा तो देखना, एक लकड़ी का बोर्ड होता है। मैं आज केवल कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं, केवल कंस्ट्रक्शन समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, देखिए इधर रीजॉइन नहीं करना, क्यों रीजॉइन कर ले, रीजॉइन क्यों, मेरे में 26 मिनट शो हो रहे हैं अभी, हाँ रुक जाओ अभी। एक लकड़ी का बोर्ड होता है, प्लीज बेटा अभी 10 मिनट है, हो जाएगा मेरा काम 10 मिनट में। ये लकड़ी का एक बोर्ड है, ठीक है, यहां पर एक कॉपर स्ट्रिप, देखिए यू करके कॉपर स्ट्रिप, एल शेप कॉपर स्ट्रिप मिलेंगी आपको, एल। अब आप कहोगे सर ये कैसा एल है, ये इन्वर्टेड एल है, उल्टा एल। भाई कॉपर की स्ट्रिप देखो, जैसे ये है, ये स्ट्रिप है ना, मेटलिक स्ट्रिप है ये भी, इसको बीच में से काट दूं और एल बना दूं, है ना, तो ये एक एल शेप्ड स्ट्रिप यू मिलेगी, एक इसकी जुड़वा बहन यहां मिलेगी, यहां पे बिल्कुल, ठीक है। तो दो जुड़वा इन्वर्टेड एल स्ट्रिप, एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप्ड कॉपर स्ट्रिप, ये कॉपर की होंगी स्ट्रिप, ठीक है, ये कॉपर की स्ट्रिप होंगी, ये कॉपर की होती है, ठीक है, क्योंकि चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते हम, मन तो हमारा चांदी का है इसमें, सिल्वर, बिकॉज सिल्वर इज अ बेस्ट कंडक्टर, लेकिन चांदी के बाद यदि इजीली अफोर्डेबल यदि कोई है तो वो कॉपर है, कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होती है, ठीक है। एक और कॉपर की स्ट्रिप यहां पे और फिक्स होगी, कॉपर की स्ट्रिप, ये फिक्स होती है वुडन बोर्ड पे, वुडन बोर्ड उखाड़ के, अब जैसे ये स्ट्रिप है, देखो वाइट, ये जो बोर्ड है इसमें ये स्ट्रिप है, दिख पा रही हो तो, ये फिक्स है इस बोर्ड में, मैं बोर्ड उखाड़ भी दूंगा तो ये इसमें फिक्स है। तो इसमें 3 कॉपर स्ट्रिप, जिनमें से 2 की शेप तो इन्वर्टेड एल है और एक की जो शेप है वो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, इतना समझ में आ गया। फिर यहां से लेके यहां तक 1 मीटर, 1 मीटर ध्यान रखना, 1 मीटर का मैनगेनन वायर होता है, मैनगेनन, मैं उसको थोड़ा सा मोटा बना देता हूं, मैनगेनन वायर होता है, मैनगेनन, ये ए जो यहां से जो इस पूरे मीटर ब्रिज का हीरो है, सारी कहानी इसके पीछे आगे पीछे दौड़ेगी, ये हीरो है, इसकी जब वर्किंग जब कल पता चलेगी। ये बना होता है मैनगेनन का या कॉन्स्टेंटन का या यूरेका का, ये नाम आज से पहले आपने सुने थे, बताना किस कैटेगरी के नाम थे ये, स्टैंडर्ड रजिस्टर, स्टैंडर्ड रजिस्टर। तो यहां से लेके यहां तक एक मीटर का यानी 100 सेंटीमीटर का, हाँ जी स्टैंडर्ड रजिस्टर, यहां से लेके यहां तक एक मीटर का मैनगेनन वायर खींच के रख देते हैं, यूनिफॉर्म एरिया होना चाहिए, एक समान वायर होना चाहिए, ठीक है। ये मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, और जब हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, जो कि मैं कल बताऊंगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट जब हम कर रहे होंगे तो कभी मुझे इसकी इतनी लेंथ की जरूरत पड़ेगी, कभी ये लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, कभी ये लेंथ मेजर करनी पड़ेगी, तो बार बार या तो अलग से ये स्केल लगाओ इसमें, ये लेंथ इतनी है, या इंची टेप बार बार लगाओ, बजाय उसके इसके नीचे 1 मीटर स्केल परमानेंटली फिक्स होता है,
मीटर स्केल और फिक्स होता है, ठीक है। मीटर स्केल वो इसी में फिक्स कर देते हैं। ये मीटर स्केल बना रहा हूं मैं, ठीक है, थोड़ा तमीज से बनाएंगे पेपर में। ये वो चीजें होती हैं जो मीटर ब्रिज में आपको, आप कहोगे ना लैब बॉय से भैया मीटर ब्रिज निकाल दे, तो मीटर ब्रिज उसमें गिटार की तरह खींचेगा, तो उसमें ये सब मिले होंगे, ये सब चीजें मिली होंगी आपको। आ गया समझ में? अब आपको करना क्या है, एक और चीज इसमें, यहां पर कुछ स्क्रूज मिलेंगे, स्क्रू। वो स्क्रू आप वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। स्क्रू, वो स्क्रू क्या होते हैं बेटा, एक बार बताओ, यदि मैं आपको एक स्ट्रिप दे दूं और एक वायर छील के दे दूं, तो इस वायर को इससे कनेक्ट करने में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी? क्यों? तो दोनों को तो यूं करके जुड़ जाते हैं, समझना। एक वायर ऐसे छीलूं और एक वायर ऐसे छीलूं, तो वायर से वायर तो ट्विस्ट करके जुड़ जाते हैं फटाफट। लेकिन यदि एक स्ट्रिप दे दूं और एक वायर कनेक्ट करना हो, तो बोलो इजी है या दिक्कत है इसमें? स्ट्रिप, ये रही स्ट्रिप, और इसमें एक वायर छील के कहूं इन्हें जोड़ दो, तो जोड़ना बड़ा मुश्किल है। या तो वायर बहुत लंबा लंबा छीलो और फिर यूं लपेटो, तो उसकी बजाय, क्योंकि बेटा ये स्ट्रिप है, ये कॉपर की स्ट्रिप है, और इनसे हमें कुछ कनेक्शन करने पड़ेंगे, तो या तो स्ट्रिप में ऐसे छेद कर दो, जैसे यहां छेद हो रहा है, फिर इससे क्या फायदा होगा, तार छीलो, इसमें घुसा के लपेट लो, फिर हो जाएगा। या फिर यहां पर कुछ स्क्रू दे रखे होते हैं, थोड़ा सा खोलो, ठीक है ना, थोड़ा सा स्क्रू को खोल दो, तार को इसमें घुसा दो या लपेट दो, स्क्रू टाइट कर दो। आया समझ में या नहीं आया ये चीज? मैंने क्या बोला, यहां पर ये कनेक्टिंग स्क्रूज होते हैं, थोड़ा सा स्क्रू ढीला करो, दिख जाएगा वीडियो में, अब आपको देखना है, कंपलसरी है, ठीक है, ठीक है। यूं करके ढीला सा खोलो, तार को इसमें कनेक्ट कर दो और इसको टाइट कर दो। इसमें तार कनेक्ट करना है, ये कनेक्ट कर दो। हाँ, प्लग नहीं देगा, एक मिनट, जो जनरली प्लग आता है, प्लग को तो तुम यूं ही घुसा देते हो, लेकिन जब प्लग टूट जाता है तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि खराब हो गया, तार छील के घुसा देते हो उसमें। चलिए फिलहाल देखिए अब, तो ये गोले 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 से जो बनाए हैं ये नट्स हैं, स्क्रूज हैं, ठीक है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर देखना उसी वीडियो में, गैल्वेनोमीटर में भी दो स्क्रू होते हैं ऊपर ऐसे, वो खैर अलग अलग है नहीं, ये काहे लिए होते हैं, थोड़ा सा खोलो, तार घुसा दो, लपेट दो, टाइट कर दो, थोड़ा सा ऐसे खोलो, ठीक है, टाइट कर दो। अब देखिए करना क्या है, ये तो हमारा हो गया मीटर ब्रिज, ये पूरा मीटर ब्रिज है, ठीक है। अब जब हम इस मीटर ब्रिज से काम लेंगे, किस काम की डिवाइस है ये, किस काम की डिवाइस बताई थी मैंने, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट, सॉरी नॉट कैलकुलेट, टू मेजर, कैलकुलेट और मेजर में अंतर है, टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। अब हम क्या करेंगे, इनमें से ये दो देखो, सबसे पहले तो लगाएंगे बैटरी, ये बैटरी लगा दी, और बैटरी में हम जनरली की यूज कर लेते हैं, आप वैसे नहीं यूज करोगे तो कोई नंबर नहीं कटने वाले। की का यूज ये होता है, बस की का यूज ये होता है कि जब तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस समय की ऑन कर दो, और जब एक्सपेरिमेंट ना करके कॉपी पे कुछ नोट कर रहे हो तो की ऑफ कर दो, उतनी देर सेल में से बिना बात के तो डिस्चार्जिंग नहीं होगी ना। की का यूज ये होता है बस। ओ कन्हैया भाई रुक जा, आ रहा हूं, आ रहा हूं, रुक जा। तो ये जो की है, उस की का यूज ये होता है लैब में कि ये की बनियागिरी के लिए होती है, ताकि जब एक्सपेरिमेंट एक्शन में हो तब की को ऑन कर दो और इसमें से करंट खींचने दो, और जब एक्सपेरिमेंट नहीं करके कागज पे कुछ नोट कर रहे हो तो उतनी देर के लिए की हटा लो। अब बताइए, जैसे की ऑन है तो इस बैटरी की करंट कहां जाएगी, इस बैटरी की करंट यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं। अब यहां डिवाइड नहीं हो पाएगी क्योंकि ऊपर सर्किट इनकम्प्लीट है। अच्छा, ये जो कॉपर स्ट्रिप है ना, इन्हें कॉपर वायर मान लीजिए, आप इसको ये मान लीजिए कॉपर वायर ही है भाई, इस स्ट्रिप की बजाय वायर मान लीजिए, लेकिन ऊपर करंट नहीं जा पाएगी। बताओ करंट ऊपर क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि दो जगह से सर्किट ब्रेक है, तो अभी इसकी करंट सिर्फ इधर जा रही है। बताइए किस में से होके जा रही है करंट, इस बैटरी की करंट अभी तक, बैटरी की करंट किस में से होके जा रही है, यूं जाएगी, यूं मैनगेनन वायर में ही होके जा रही है, मैनगेनन वायर से होके, बिल्कुल मैनगेनन वायर से होके जा रही है अभी तो ऊपर, वरना बैटरी की करंट ऊपर डिवाइड हो जाती है, लेकिन ऊपर इसलिए नहीं डिवाइड हुई क्योंकि ऊपर तो सर्किट देखो बीच में करंट, तो सर्किट टूटा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, ऊपर दो गैप है ऊपर,
उनमें से किसी भी एक गैप में, बेटा उन वीडियोस में कुछ चीजें बोल के बच्चे को कंफ्यूज कर दिया है कि उसने बोला है लेफ्ट गैप में, ऐसा कुछ नहीं है, दो गैप है, लेफ्ट गैप राइट गैप। इनमें से किसी भी एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दो, अननोन, ये सपोज करो अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, क्या हुआ बेटा, किसी भी गैप में। अब इसके लिए आप क्या वीडियो देखना, स्क्रू खोलेगा, तार को घुमाएगा, स्क्रू खोलेगा, तार को घुमा के टाइट कर देगा, तो किसी भी एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस लगा देना, चाहे इस गैप में चाहे इस गैप में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और एक गैप में एक रेजिस्टेंस बॉक्स, मैंने यहां लिखा आर डॉट बी डॉट, और आप भी आर डॉट बी डॉट लिखेंगे, एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देना। अब एक नया शब्द आपके सामने आया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, वीडियो में दिख जाएगा वो रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, लेकिन मैं बता देता हूं उसका काम क्या है। टेंशन मत लो, रेजिस्टेंस बॉक्स एक रेजिस्टेंस होता है बस। बस उसमें एक फैसिलिटी ये होती है कि उसके रेजिस्टेंस को आप वेरी कर सकते हो। रीजॉइन करिए बेटा, चलो कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। देखिए, देख सुमित, ये ना चुल है, बिल्कुल चुल है ये, इसे बोलते हैं बीच में टीचर को इंटरप्ट करना। मैं पढ़ा रहा हूं ना अभी, मैं ये बातें बता रहा हूं क्या, अच्छा ये बात बता के छोड़ के फिर ये बताऊं कि जो कि क्या होती है, या ये आ रहा हूं ना, पेशेंस रखिए, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैंने क्या था, ये एक गैप में तो आप एक अननोन रेजिस्टेंस लगा दोगे, और एक गैप में लगाओगे रेजिस्टेंस बॉक्स, आर डॉट बी डॉट, आर माने रेजिस्टेंस, बी बॉक्स, बी माने बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स आपने ऐसे देखा होगा, मेरी जितनी औकात है, ऐसे करके एक बॉक्स सा बनना होगा, यूं, ठीक है, यूं बॉक्स ऐसे करके, और यहां कुछ की लग रही होंगी, देखो यूं कुछ की ऐसे हो रही होंगी, ये इनका मतलब बताता हूं क्या है। और यहां पे देखो, मैं अभी इसको ऐसे जोड़ देता हूं, ऐसे देखो, ऐसे, पर पेपर में ऐसे बनाना नहीं है, ऐसे नहीं बनाना, सिर्फ आर डॉट बी डॉट लिख के छोड़ देना, जैसे मैंने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या चीज होती है, रेजिस्टेंस बॉक्स एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। वेरिएबल रजिस्टर तो आपका रेगुलेटर भी होता है, रियोस्टेट भी होता है। घर में जो रेगुलेटर होता है वो क्या करता है, वेरिएबल रजिस्टर है। लेकिन जब आप उसे घुमाते हो तो आपको ये नहीं पता होता कि मैंने कितने ओम का रेजिस्टेंस एडजस्ट कर दिया है। वहां आपको रेजिस्टेंस की वैल्यूज नहीं पता होता कि 50 ओम कर दिया, 100 ओम कर दिया, ये क्योंकि वहां जरूरत भी नहीं है। एक बात बताओ, जो नॉर्मल यूजर है उसे इस बात से क्या मतलब कि इसमें कितना रेजिस्टेंस है, उसे तो बस ये है कि हाँ भाई रेगुलेटर घुमा के पंखे की स्पीड कम ज्यादा हो जाती है, बस हो गया, ठीक है। लेकिन ये रेजिस्टेंस बॉक्स ये वेरिएबल रजिस्टर ही होता है, लेकिन इसमें यहां पता होता है, यहां कुछ की लिखी होती है, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, है ना, 8 ओम, ऐसे करके कुछ लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, यदि मैं 1 ओम की निकाल दूं, 1 ओम में की फंस रही होगी, उस की को निकाल दूं, तो इसका मतलब ये होता है कि अब सर्किट में 1 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है, ये 1 ओम रेजिस्टेंस देगा सर्किट में, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस देगा। और यदि 1 ओम की वापस डाल दूं और 2 ओम वाली की निकाल दूं, दिख जाएगा वीडियो में, तो इसका मतलब ये सर्किट को 2 ओम रेजिस्टेंस दे रहा है। ये भी कर सकता हूं मैं, 1 ओम और 2 ओम दोनों की निकाल दूं तो ये 3 ओम रेजिस्टेंस हो जाता है। तो मेरी बात सुनेंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें नॉन रेजिस्टेंस होता है, यानी यहां आपको पता होगा। अच्छा, जो भिंडी होती है, जब आप तराजू में तोलते हो भिंडी 1 किलो, तो आप ध्यान करो, एक पलड़े में आप 1 किलो डाल देते हो वजन, यानी वहां आपको पता है कि वहां मैंने 1 किलो वजन डाला हुआ है। और यहां तब तक सब्जी डालते हो, तब तक भिंडी, जब तक वो बैलेंस ना हो जाए। करते हो नहीं करते हो? तो पलड़े में एक तरफ तो तुम्हें पता होता है ना कितना वजन है, तभी आप तोल पाओगे। एक जो तराजू होती है उसमें से एक पलड़े में आपको एक बात पता होती है, ठीक। आप चाहो तो अभी के अभी स्क्रीन स्प्लिट करके वीडियो ऑन कर सकते हो। कन्हैया ने आइडिया दिया है कि आप स्क्रीन को स्प्लिट करके वीडियो ऑन कर सकते हो, और नहीं तो मेरे जाने के बाद उस वीडियो कर ही नहीं रहा हूं। अच्छा, टीना का ऑन है ऑलरेडी, अच्छी बात है। ये यही आईक्यू चाहिए होता है कि अपने आप ऑन कर लो, ठीक। मैं स्क्रीन शेयर वेयर नहीं कर रहा बेटा, वो सब मेरे लिए बवाल का काम है, वो मेरे लिए बवाल का काम है, ठीक है। चलिए,
तो ये रियोस्टेट सॉरी रेजिस्टेंस बॉक्स होता है। अच्छा, लैम्प में रियोस्टेट भी होता है, रियोस्टेट भी वेरिएबल रजिस्टर होता है, पर उसमें ये नहीं पता होता इसकी क्षमता। ये थोड़ा सा इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें वैल्यू भी पता होती है कि तुमने कितनी वैल्यू ऐड की हुई है, 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम। ये तो फिलहाल मैं इसको यहां से ऐसे मिटा रहा हूं, जो पेपर में बनाना है वो लिख रहा हूं। यहां पेपर में आप लिखोगे रेजिस्टेंस बॉक्स। तो यानी यहां जो दो गैप थे, इनमें से एक गैप में आपका नॉन रेजिस्टेंस है और एक में अननोन रेजिस्टेंस है। बोलो, इतनी कंस्ट्रक्शन समझ में आई? अभी वीडियो नहीं देखनी, इतनी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई? वीडियो घर पे देखनी है, मतलब थोड़ी देर बाद देखनी है, ठीक। अब क्या, एक गैल्वेनोमीटर और होता है। कन्हैया को बड़ा बेसब्री से इंतजार था, सर गैल्वेनोमीटर भी था। ये अभी हम पता है क्या कर रहे हैं, अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये सेटअप करना पड़ेगा आपको। बेटा वो तो जब लैब पर से कहोगे मीटर ब्रिज दे दो, वो तो नंगा दे देगा इसका, ये लो, उसमें बस स्ट्रिप लगी होंगी, स्केल लगा होगा, वायर लगा होगा। जब आप ऑपरेट करने उतरोगे तो ये बैटरी आपको लगानी है विद की, ये रेजिस्टेंस बॉक्स आपको लगाना है, ये अननोन रेजिस्टेंस एक गैप में आपको लगाना है। अब एक गैल्वेनोमीटर और लेते हैं, ये रहा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, मैंने सिंबल बना दिया। अब गैल्वेनोमीटर में भी दो तार होते हैं, दो टर्मिनल। उसका एक टर्मिनल तो यहां इस नट से कनेक्ट कर देंगे, उसका एक टर्मिनल तो यहां कनेक्ट कर देंगे, और एक टर्मिनल को फ्री कर देंगे, फ्री, उसे किसी से कनेक्ट नहीं करेंगे। या एक डंडी सी आती है, उसे बोलते हैं जॉकी। जॉकी हाई रेजिस्टेंस की होती है, वेरी हाई रेजिस्टेंस की होती है वो, ठीक है। बेटा अभी वेट करो, बैटरी यहां कितने भी वोल्ट की लगा सकते हो, कितने भी वोल्ट की लगा सकते हो, कितने भी। तो मेरी बात सुनना, मैं एक बार फिर इस कनेक्शन को समझाता हूं, फिर घर पे पढ़िएगा, फिर कल बताऊंगा, बस ये लास्ट है। होता तो गैल्वेनोमीटर देखो ऐसा है, होता तो गैल्वेनोमीटर ऐसा है, ठीक है, पर ऐसा बनाना नहीं है, सिंबल बना दीजिएगा। मतलब वैसे मैं एक बार दिखा देता हूं, इसका एक तार तो यहां से जोड़ देंगे, ये लो, एक तार जोड़ दिया, और एक तार को फ्री कर देंगे जॉकी लगा के। जॉकी एक स्टिक सी होती है, ठीक है, जॉकी। वो स्टिक आप इस वायर पे कहीं भी टच कल करेंगे टचिंग। फिलहाल ऐसे नहीं बनाना पेपर में ऐसे नहीं बनाना। क्यों इतनी मेहनत करें जब हमको ये अलाउड है? तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल बनाएंगे, उसका एक एंड इससे कनेक्ट कर दिया और एक एंड जॉकी से कनेक्ट कर दिया। वैसे जॉकी नहीं भी हो तो भी फ्री कर सकते हो। मतलब जॉकी जब आप देखोगे तो एक स्टिक सी मिलेगी, स्टिक, ठीक है। जॉकी बोल देंगे, लिख देंगे, लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंट करने उतरते हैं तो नहीं भी लगाओगे जॉकी तो भी चल जाएगा। लेकिन चलिए, आप ये इसका एक सर्किट अरेंजमेंट है। अब ये कैसे काम करेगा ये मैं कल बताऊंगा। एक बार मैं फटाफट दोबारा बताता हूं। देखिए कंस्ट्रक्शन दोबारा एक बार रिवाइज हो जाएगा, नई घोड़ी नई चाल। एक वुडन बोर्ड होगा, ठीक है, वुडन बोर्ड, उसमें कॉपर स्ट्रिप्स होंगी, कॉपर स्ट्रिप ऐसे, ये रही कॉपर स्ट्रिप, इन्वर्टेड एल शेप। एक इसकी जुड़वा बहन इन्वर्टेड एल शेप कॉपर स्ट्रिप यहां होंगी। कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर वायर ही मान लेना है इन्हें, ठीक है ना। स्ट्रिप थोड़ा और अच्छा हो जाती है, कल बता दूंगा ये स्ट्रिप में क्या एडवांटेज हो जाती है, कल बता दूंगा, ठीक है। स्ट्रिप, फिर एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है, ये रही, यहां से यहां तक एक हीरो होता है, मैनगिनन वायर, कल पता चल जाएगा इसमें हीरोपंती क्या दिखाई। यहां से यहां तक एक मैनगिनन वायर खिंचा होता है, और इसके पैरेलल में एक स्केल भी होता है। स्केल जो मैंने यहां दिखाया है, यहां नहीं दिखा रहा हूं। बताइए, बैटरी यदि मैं यहां कनेक्ट करता हूं तो करंट अभी सिर्फ इस वायर में होके जा रही है सिर्फ। फिर मैंने क्या बताया, यहां दो गैप होते हैं, यदि ये दो गैप कनेक्ट हो जाए तो करंट ऊपर भी चालू हो जाएगी। तो इनमें से किसी एक गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ देना, किसी भी एक गैप में, और किसी भी एक गैप में अननोन रेजिस्टेंस जोड़ देना। अब मुझे बताइए, करंट, अब बैटरी की करंट केवल नीचे जाएगी या ऊपर भी जाएगी? सोचो आप, करंट सिर्फ नीचे जाएगी या ऊपर भी जाएगी? अब ऊपर भी जाएगी। ये करंट यहां से चली, यूं चली, अब नीचे मैनगिनन वायर में भी जाएगी, और इन कॉपर स्ट्रिप के माध्यम से रेजिस्टेंस बॉक्स में होते हुए, फिर कॉपर स्ट्रिप में होते हुए, फिर अननोन रेजिस्टेंस में होते हुए, ऐसे 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 भी आएगी। यानी करंट ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड होगी। और एक गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट कर दिया। बाकी की कहानी अगले एपिसोड में। ये वीडियो दोनों देख लीजिएगा, और इंस्टा पे जो मैंने वीडियो डाली है बहुत बारीकी से देखोगे तो एक गलती मिलेगी जो मैं बता, ढूंढोगे तो मिलेगी, नहीं तो कोई बात नहीं है, ऐसा कोई पाप नहीं होगा। आप पे इंस्टा नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करवाओ बेटा फटाफट। इतना वो देखा, वो लड़का 12 साल का लड़का